और कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो वैसे हो चुके सुबह, मैं यहाँ पे माँ जी के कमरे में हूँ। तो गैस मम्मी चले गई है कुछ काम की वजह से, मम्मी गई है अभी सुबह के 9 बज रहे, सुबह के 9 बज रहे। मम्मी और चीनू मासी गए हैं, मतलब दूर ही गए हैं काफ़ी, मतलब आउट ऑफ दिल्ली गए हैं, किसी काम से गए हैं। तो बस मम्मी ने कहा था कि जल्दी उठ जा, क्यों मतलब सोना है इतनी देर, तो जल्दी उठ जा और पढ़ ले, नहा ले, नाश्ता कर ले वगैरह वगैरह। तो बस मैं उठ चुका हूँ। अभी पूछी को वो देखता हूँ क्या कर रही है, क्योंकि पूछी को की भी तबीयत ख़राब है। कोको के भागने के बाद ये छत से आगे लगता है गाइस। बस उनका भी खाना देख लेता हूँ कि उनने पानी वानी उनका पानी पड़ा है या नहीं पड़ा, क्योंकि ना वो उनका पानी ना वो गिरा देते हैं, मतलब ऐसे हाथ हाथ मारते हैं तो पानी उनका गिर जाता है। बस वही मैं अभी डाल के आता हूँ। तो गाइस, जैसे आपको मैंने बताया था कि हम लोग एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्वेलरी का तो आप देख ही रहे थे कि अब थोड़ा बहुत शुरुआत करी थी उसकी भी, और उसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि अगर ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ और अलग से भी करना चाहिए। तो उसी के लिए आज मैं निकली हूँ घर से, और मेरे साथ है मेरी प्यारी बहन चीनू। इधर से दिख रही है ना? हेलो। हाँ, तो चीनू हम लोग जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, जैसे जैसे आगे आगे पहुंचेंगे गाइस, और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि वो जो भी बिजनेस है वो मैं डिस्क्लोज करूंगी आपको आगे थोड़ा सा जाके। तो होप सो भगवान की कृपा से। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हाईवे पे है ना हम चीनू, है ना? हाँ। तो अभी हम हाईवे पे हैं गाइस, और मेन चीज़ है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, लेकिन मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है ना। वहाँ पहले मतलब गर्मी है, धूप है, यहाँ बहुत, यहाँ पे ठीक है। गाइस मौसम बहुत अच्छा है। झिलमिल में तो गाइस हम लोग पहुँच गए झिलमिल में। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, और सिर्फ चाय में हमने रस वगैरह खा रखा है, बिस्किट। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं। गाइस हम लोग पहुँच गए कुछ खाने पीने के लिए, है ना? भूख लगी बहुत जोर से। हाँ, ये यहाँ पे भूख में क्या क्या खाना बता, देखते हैं। गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे झिलमिल में, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, देखते हैं अभी क्या मंगाते हैं। देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, पर लेकिन मौसम अच्छा है ना जी? मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है, बस मेन चीज़ ये है ऐसा ही कि होना चाहिए। कभी भी कहीं जाना है ना, हाँ, बस मौसम बढ़िया आना चाहिए। सही बात है। आ चुका है हमारा आलू का पराठा विथ मक्खन एंड टी है। दिखाना चाहिए दोनों पराठे, दिखाना चाहिए। मिल लिया। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, बस धूप सी भी हो गई एकदम से, और गर्मी, जब धूप निकलती गर्मी लगती है ना, मतलब अब लगेगी। बहुत ज़्यादा। ये देखना कितनी धूप तेज है यार, बाप रे, गाड़ी को जला ले, है ना? जो हमारे मुंह पे आ रही है धूप। बाप, हाँ, कितनी तेज है ना? कैसे हो गया वाइट वाइट? रहते हम पहुंच गए हैं गाइस एकता लूम टैक्स पे, और ये है हमारी डेस्टिनेशन। और अभी देखते हैं अंदर जाके क्या मिलता है। गाइस आते आते हो चुका है अंधेरा, देख सकते हो कि बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, और जिस पर्पज़ से हम लोग आए थे तो वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। बस आते आते रात हो गई, अब सीधा घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत भूख लग रही थी। दोपहर से कुछ खाया नहीं था, सुबह वही पराठा खाया था एक, और वापसी में सोचा कि कुछ खा के जाएँ अभी, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। दोपहर से बहुत घूमे हम लोग, बहुत गर्मी है, और मेरा हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो बस अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते क्या खाना पीना है, उसके बाद जाएंगे घर। जो रात हो चुकी है, और हम दोनों भी यहीं भटक रहे हैं हाईवे में, है कब जाना घर। तो हम आए थे मन्नत में थोड़ा सा चाय पानी खाने पीने, है ना? कैमल राइड भी होती है, कर ले, नीचे गिरे पड़े होंगे हम दोनों। के 8 और मम्मी अभी तक आई नहीं है, आ जाएगी। मैंने अभी भी ट्यूशन से आया मैं गाइस, हेडफोन आपको दिख रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह से फ़ोन यूज़ नहीं किया, तो मैं पढ़ रहा था। अभी मैं आया था तो मैं सोचा थोड़ा सा गेम वेम खेल लेता हूँ, और मैंने चाय भी नहीं पी के गया था गाइस। मैं फटाफट से चले गया था, चाय पी के मैं भूल गया था। तो अभी मैं घर पे आके अभी चाय बनाई थी और साथ में ब्रेड खाई थी। दृश्य दिखता हुआ पूछी कोको बाहर बैठी हुई है दुखी दुखी। आजा कोको, आजा पूछी, पूछी आजा। गैस का मन तो है अंदर बैठने का, बेचारी आ क्यों नहीं रही थी? आजा, अरे इधर आजा पूछी, इधर बैठ जा, आजा आजा। नखरे कर रही है।
कोको आजा, ये ले बैठ जा, आजा आजा, चलो अंदर आजा, आजा अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर अंदर अंदर। गाइस कमाल किया तुम लोग, बुला भी रहो फिर भी नहीं आ रहे। कोको ये ले, आजा इधर आ, इधर आ। गाइस देखो सच्ची में इग्नोर करते हैं, इनको सुनाई दे, तेरे को सब सुनाई दे रहा है, मेरे को पता है अच्छे से, इग्नोर मार रही। गाइस इसको कह रहे थे हमारे कमरे में आजा, किचन में जाके बैठ गई है फिर गोल्डी वापस से ही आ रहा है। आजा, मैं बोल रहा हूँ लास्ट पर, फिर नहीं बोलूँगा। चल ठीक, तेरी मर्जी। इनका मैंने पानी भी चेक कर लिया, पानी भी एकदम परफेक्ट है और बिस्किट भी पड़े हैं, उनका खाना भी पड़ा है। मेरे को भूख लगेगी तो एक खा लूँगा बढ़िया, साथ में यहाँ पे बिस्किट भी है थोड़े से, तो डाल दूँगा मैं। अरे को ये ले, एकदम काम ख़राब है इनका वैसे सच्ची में। तो इतनी देर से सुन नहीं रही ना, इसलिए तेरे को नहीं दूंगा, पूछी को दूंगा। पूछी आप खाइए, गुस्सा तो नहीं हुई? चल दे उधर ले ले, इधर इतने स्लो मोशन में खाते जा, छोड़ के चले गई। तो गाइस पूछी को देखो यहाँ पे कैसे सो रही है, और कोको अभी अंदर थी, वो बाहर चलेगी, अभी भी अंदर बाहर रहती है, और ये यहाँ पे बैठी ही रहेगी जब तक कन्नू वगैरह नहीं आ जाएंगे, तब तक यहीं बैठेगी, यहीं सोएगी। आराम करके इतनी देर तक घूम फिर के, काम करके, इतनी देर से घूम फिर के नहीं, काम करके भी बोला है मैंने, वो लास्ट वाला वर्ड फोकस नहीं कर रहे आप। मतलब घूम के हाँ, नहीं, काम करके बड़ा थकावट हुई है सीरियसली गाइस। आज हम लोग गए थे दिल्ली से बाहर, और एकदम से प्रोग्राम बना दिल्ली से बाहर जाने का। हिमाचल नहीं, तो काम के पर्पस से गए थे, वो आपको मैं बताऊंगी सारी डिटेल, और मैं कल बताऊंगी आपको सारी डिटेल। और क्योंकि लाइफ में कई चीज़ें होती हैं ना गाइस, कि अपने आप को या अपनी चीज़ों को या लाइफ को संभालने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, वो हर कोई करता है। लेकिन मेरे को भी लग रहा है कि बहुत टाइम से रेस्ट कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने को बिज़ी करना चाह रही थी कि मैं बिज़ी करूँ, लेकिन सच में कह रही हूँ कि थोड़े दिनों से ना इतना ज़्यादा मेरी भागदौड़ हो रही है ना, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि 15 मिनट के या 14 मिनट के ब्लॉग में हम पूरा दिन का नहीं दिखा सकते। 24 घंटे में से हम कुछ चीज़ें कैप्चर कर पाते हैं जो आपको दिखा पाते हैं। अगर हम पूरे दिन की वो चीज़ें करेंगे तो ब्लॉग ही इतना लंबा हो जाएगा कि हमारा पूरा 24 घंटे का ब्लॉग होगा, तो वो नहीं कर सकते, वो आप खुद बोर हो जाओगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि 24 घंटे आप हमें देखते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि हमें थोड़े पार्ट्स आपको दिखाने होते हैं। तो वही चीज़ है कि थोड़े दिन से मेरी बहुत ज़्यादा वो भागदौड़ हो रही है, इधर उधर, और बिजी करने की सोच रही थी खुद को, लेकिन लाइफ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, अब आराम की ज़रूरत है, तो आराम करने का दिल कर रहा है। अभी आज पूरा दिन ना घूमे हैं हम लोग, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग पहुँचे घर में 10:30 बजे रात को, और बाहर से खाना मंगाया हमने, क्योंकि हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन थकावट। मैंने आते ही सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे हमने मन्नत में हम रुके थे, वहाँ पे मन्नत हवेली, थोड़ा बहुत चाय के साथ जो दिन था वो ले लिया अपना खाने पीने के लिए। आते ही मैंने सबसे पहले सिद्ध की गोली खाई, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि एकदम से अभी आराम, मैंने गोली नहीं खाई तो मेरे को बढ़ जाएगा एकदम से, तो फिर जल्दी ठीक नहीं होता। और फिर ऑर्डर से मैंने आते ही गोली खा ली, फिर खाना खा लिया। अब थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे रौनक और मैं, मतलब जाना पड़ा, एमरजेंसी में नहीं बोलूँगी, एमरजेंसी में जाना पड़ा हम लोगों को, लेकिन हाँ अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन एकदम से अचानक से प्रोग्राम बना हमारा जाने का कि चलो ठीक है, अगर सोच लें ये चीज़ तो स्टेप उठाना चाहिए। और कई बार सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ता है, कई बार बिना सोचे स्टेप उठाना पड़ता है कि देखो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने भी वही सोचा है कि भगवान की कृपा से जो होगा वो अच्छा होगा, तो स्टेप उठाना चाहिए। तो बस वही करा चीनू और मैंने जाके आज। तो अब हम जो डिस्क्लोज करेंगे वो कल के ब्लॉग में करेंगे कि हम कहाँ गए थे और क्या करने गए थे और क्यों गए थे और क्या लेकर आए हैं। तो वो चीज़ें हम कल के ब्लॉग में डिस्क्लोज करेंगे। बस आज का मैं यही बोल रही थी कि बहुत थकावट हो गई गाइस, सच में बोल रही हूँ कि अप डाउन करना मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी गर्मी में कई लोग जो होते हैं कि दिल्ली से, फिर कई लोग दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से पानीपत, सोनीपत, दिल्ली से नोएडा, हरियाणा, हाँ ग्रेटर नोएडा, इन सब जगह पे मतलब जाता है ना।
तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीरियसली। इतनी गर्मी में ना जो लोग गाड़ी में हैं उनके लिए सही है फिर भी। ठीक है, उनको कभी भी ठीक है, पर जो लोग बाइक स्कूटी पे होते हैं, बाइक्स पे होते हैं, तो जो लोग गर्मी बसों होती है में पूरी। जाते हैं, प्राइवेट बसों में जाते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है गाइस। बाकी जो रिक्शा चला रहे हैं, मेरे को तो सोच के बहुत चीज़ें होती है कि जो लोग रोड पे होते हैं वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ के भी हम लोगों को बाहर निकलते इतनी गर्मी फेस करनी पड़ी कि आप ये सोचो कि मेरे सिर में दर्द होने लग गया गर्मी की वजह से। हालांकि मेरे को थकावट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे को थकावट होगी कि हाँ, बट मेरे को जो थकावट हुई है वो दिमागी तौर पे हुई है। मेरा सिर दर्द जो हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया। मेरी बॉडी को कोई थकावट नहीं है। अगर मुझे अभी कुछ काम करना हो तो मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन फिजिकली काम कर सकती है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली मम्मी हाँ, पर मेंटली अभी दिमाग से कुछ करना हो ना, सोचने वाला काम मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा दिमाग सोचने की क्षमता खत्म ही हो गई है। तो आप चाय पियो, रिफ्रेश हो जाओ और सो जाओ। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि विभा जी हैं वो, गाइस आप लोगों को सबको पता है, जो कमेंट्स पढ़ते हैं हम सबको पता है कि विभा जी कौन है। बहुत दिनों से वो बहुत टाइम से मैं इग्नोर कर रही थी उनके कमेंट्स को, क्योंकि वो रौनक को लेकर बहुत ज़्यादा गलत कमेंट कर रही थी। रौनक को बोलना नहीं आता, बदतमीज़ है वो, ये है वो है। भाई नहीं है मेरा बच्चा बदतमीज़, कभी देखा ही नहीं मैंने उसको बदतमीज़ी करते हुए। पता नहीं आपने कहाँ से देख लिया उसको, बट अगर आपने देख ही लिया तो माँ बेटा ऐसी ही बात करते हैं गाइस। और अगर विभा जी को मैंने गाइस, मैं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उनको हाइड कर दिया। तो मैं इग्नोर कर रही थी, जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे वेल विशर ने मुझे बोला कि निक्की अगर तू नहीं करेंगे तेरे घर पे आके हम कर देंगे, इनको हटा दे। क्योंकि रौनक को के बारे में ऐसा बोलना, ठीक है, हमारे बारे में कोई कुछ भी बोले कि निक्की तुम ऐसी करती, निक्की तुम वैसी करती है, रौनक तो कुछ कर ही नहीं है भाई, सारा दिन बच्चा घर में बैठा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गाइस मैंने उनको हाइड कर दिया क्योंकि मेरी बाजार से बाहर हो गई चीज़ की, अब नहीं, बस कोई बात नहीं, एक चला गया ना बंदा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब तो नहीं कराना है वो बंदा, कोई बात नहीं। तो मजबूरी में करा मैंने, आज बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी, जो भी करा मजबूरी में करा। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस बड़े भैया हॉस्पिटल में एडमिट है और चिंता भी हमें बहुत ज़्यादा, हम चाहते हैं कि हमारा घर का बंदा वापस आ जाए ठीक ठाक होके, क्योंकि उनको बहुत दिनों से पेन हो रही थी, बहुत टाइम से वो ये अपना पेन बर्दाश्त कर रहे थे, रोज़ पेन किलर खाना। मैं भी आपको बोलूँ, मैं भी हैप्चुअल हो गई थी बहुत ज़्यादा जब मैं अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, जो मेरे को बर्न हुआ था, मुझे डॉक्टर ने स्पेशल मना था कि आप इस गोली को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई गोली थी, कि इसको बंद, मेरे को लास्ट से उससे हाई कुछ नहीं है। हाँ, आप एडिक्टेड हो जाओगे, इसको गोली को बंद कर दो। मेरे दिन में 3 गोलियाँ थी, धीरे धीरे करके मैं 2 पे आई, धीरे धीरे करके मैं 1 पे आई, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैंने 2 या 3 दिन में एक बार कर दिया, क्योंकि अभी भी मुझे पेन होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी चीज़ से उठती है, तो अंदर से भी ठीक होगा, नहीं, पर मैं अपने बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन बड़े भैया की पेन को मैं समझ सकती हूँ, बहुत दर्द में थे वो, तो अच्छा वो हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन हाँ जो भी उनका ट्रीटमेंट हो वो अच्छे हो गई, चाहे वो कोई भी। अभी उनका MRI हुआ है, भाभी से बात हुई थी, तो डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी बताई है कि सर्जरी करनी पड़ेगी उनकी। तो अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो बस ठीक होकर आ जाए, ताकि घर पे आकर उनको लेके, ठीक है मैंने हॉस्पिटल में इलाज अगर करवाया तो मैं ठीक होकर घर आ गया, मैंने अगर हफ्ता 10 दिन लगा दिए तो कोई बात नहीं। गाइस दुख आया तो वो भी सुख का आए, मैं तो ये कहती हूँ कि दुख आया तो भी सुख का आए, कि दुख आने के बाद ठीक होगी प्रॉब्लम और सुख आ गया, तो वो चीज़ होनी चाहिए। और मैं हर किसी के लिए ये चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, डायबिटीज पेशेंट हो या BP पेशेंट हो, इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो, अपना हेडेक हो उसको नज़रअंदाज मत करो। मैं अपने कुछ भी हो रहा हो, सीने में दर्द हो रहा है, उसको गैस समझ के कुछ लोग करते हैं। मत वो बोलो कि गैस हो रही है, इस वजह से दर्द हो रहा है, शायद गैस है, पहली बात तो स्वेट, हाँ ऐसा नहीं होता, ये होती है चीज़, हाँ वही कह रहा हूँ मैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। सिर में भी जा सकती है, बाजू में भी आ सकती है, हार्ट में भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन उसको देख के कि सिर्फ गोली खा ली और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दो, तो वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना और अपनों का गाइस ध्यान रखिए, जरा सी प्रॉब्लम हो फटाफट से डॉक्टर को दिखाइए, ताकि छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी ना हो। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से कई बार हमें सीख मिलती है कि नहीं, कि दूसरों को देख के सीख मिलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ भी ये चीज़ ना हो। बस आप सेफ एंड सिक्योर रहें और अपने परिवार में हमेशा खुश रहें, आप हमेशा फलते फूलते रहें ज़िंदगी भर, आपको भगवान खुशियाँ दें, मेरी तो ये प्रार्थना है भगवान से। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। गाइस तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे रौनक को प्यार करते हैं, तो
उनका दिल से थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने प्यार के काबिल समझा और हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। और साथ में उनको लंगर सेवा करवानी हो तो आप गाइस मुझे मेल कर सकते हो। और कल मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो वो मैं आपको जरूर डिस्क्लोज करूंगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।